करे कहाँ कहाँ को जाए, तुमको हमसे बहुत है, हमको तुम समुना है। सतगुरु तुमसे रीझ करे करूं एक प्रसंग, बरसाओ बादल प्रेम का, भीग जाए सब अंग। धन धन सतगुरु बाबा जी मेरी टूटी झुपड़िया, कैसे बिठाऊं साहिब तो। बाबा जी मेरी टूटी झुपड़िया, कैसे बिठाऊं साहिब तो। बाबा जी मेरी टूटी झुपड़िया, कैसे बिठाऊं साहिब तो। बाबा जी मेरी टूटी झुपड़िया, कैसे बिठाऊं साहिब तो। टपो टपो गिरे गरम पानी, टपो टपो गिरे गरम पानी, टपो टपो गिरे गरम पानी, टपो टपो गिरे गरम पानी। हमारे बाहर सारी, नहीं हमारे बाहर सारी, हमारे बाहर सारी, हमारे बाहर सारी। बाबा जी मेरी चार झुपड़िया, बाबा जी मेरी चार, बाबा जी मेरी टूटी झुपड़िया, कैसे बिठाऊं साहिब तो। बाबा जी मेरी टूटी झुपड़िया, कैसे बिठाऊं साहिब तो। मेरो मैल बसी मारी। मेहर से उस सतगुरु की अपार कृपा से आज ये 10 दिसंबर है 2025। बाबा वकील साहब जी के जन्मदिन के भंडारे सारी संगत बड़े धूमधाम से मना रही है। पूरे महीने ही मनाते हैं सभी। बाबा वकील साहब जी ने अपने इस रूहानियत के सफ़र में किस कदर से कुर्बानी करके हम सबको भजन अभ्यास कराया, किस तरह रूहों को अपने देश ले गए। तो संतों की जो जरूरत होती है वो हर समय इस पृथ्वी पर होती है, क्योंकि अगर संत उस मालिक के भेजे हुए एक एजेंट होते हैं, अगर वो नहीं आए तो ये इस मृतलोक में फंसी हुई रूहें हैं, ये कैसे अपने घर वापस जाएंगी। इसलिए वो मालिक अपने संतों को, अपने एजेंटों को इस मृतलोक में पहले भी भेजता रहा है, आज भी आए हुए हैं उसके संत और आगे भी भेजेगा। संत एक उस मालिक के देश के जानकार होते हैं, हमें वह ठीक रास्ता बताते हैं जिस रास्ते पे चलकर अमल करके हम अपने घर पहुंच जाएं। अब रास्ता भी मिला है, नाम भी मिला है, संत भी मिले हैं।
और अमल नहीं है तो ये समझ लो धोखे में सारा टाइम गुजर जाएगा। मन भरवा लेगा और हमें परमार्थ से दूर कर देगा। आप देखिए हम किस कदर स्वार्थ के कामों में लिप्त रहते हैं, स्वार्थ के काम में तन मन धन खर्च करते हैं बड़ाई के लिए। लेकिन जो मालिक के आशिक होते हैं, जिनके पुराने संस्कार होते हैं भक्ति के, वो सबसे पहले परमार्थ के काम अपना मुकद्दम रखते हैं, परमार्थ के कामों के लिए सबसे पहले आगे रखते हैं। यही सच्चे प्रेमियों की निशानियां होती हैं। दिखावे को बहुत प्रेमी हो जाते हैं, नाम लाखों लोग ले लेते हैं, लेकिन मालिक की मेहर से इस संत मत में चलने के लिए कोई वीर सिपाही होते हैं जो इस संत मत को समझ के अपने कदम इस परमार्थ में आगे बढ़ाते हैं। इसलिए संत हर एक में आते हैं और हमें राहदारी बकसते हैं, समझाते हैं। वो कहते हैं भाई घर चलो, ये तुम्हारा देश नहीं, ये तुम्हारा देश नहीं है। तुम्हारा देश सतलोक सचखंड अनामी है, जिस देश से ये आत्मा आई है। इसको अपने घर की याद दिलाने के लिए संत हमेशा आए हैं और आते ही रहेंगे। तो बाबा बकीर साहब जी ने एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया। ऐसा संत कोई नहीं आया जिसने इस काल के घर में चुनौती देकर जीवों को बैठना सिखाया, सिमरन कराया 10-10, 20-20 घंटे। इस मन को लालच देकर भी सिमरन कराने की पूरी ही कोशिश की, आखिरी श्वास तक। नोट बांटे, सोने बांटा, चांदी बांटी, कपड़े बांटे। क्या जरूरत थी उनके लिए? केवल इस मन को समझाने के लिए, क्योंकि ये मृतलोक में यहाँ इस कदर आत्मा फंसी हुई है इन दुश्मनों के बीच में कि इसको निकालने के लिए बाबा जी ने पूरी ही कोशिश की। अपने टाइम पर संतों ने पूरी कोशिशें की हैं। बाबा मस्ताना जी ने देखो सोना चांदी लुटाया, कभी कोई निकले आए, कोई पूछता ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था। 13 साल तक किसी ने नहीं पहचाना। जब सोना चांदी नोट कोट सब कुछ लुटाए तो जीवों को इस नाम के रास्ते पे लगाया। मेहर साहब जी ने देखो कितना बड़ा एक रूहानी कॉलेज बनाया, जीवों को समझाने के लिए एक मिसाल बनाई देश विदेशों में। वकील साहब जी ने और ज़्यादा रिकॉर्ड बना दिया। तो संत हमेशा आते हैं, वो अवतार लेकर हम सबको समझाने की कोशिश करते हैं कि चलो भाई ये देश तुम्हारा नहीं, तुम उन कामों को सबसे पहले रखो जो परमार्थ के काम है। क्योंकि परमार्थ के काम ही तुम्हारे साथ जाने हैं, बाकी सब बट जाने हैं। कोठी बंगले बढ़ जाएंगे, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, जाति धर्म यही रह जाएंगे। सारा पसारा जो आंखों से दिखाई देता है सब कुछ यही रह जाना है, लेकिन साथ जाएगा तो इस नाम का धन। जिसको इसके नाम धन के जोड़ने की चिंता है, जो जागा हुआ है, जो चिंता करता है कि मेरा परमार्थ जुड़ जाए, वो जागा हुआ है, वो सचेत है। बाकी सारी दुनिया ये सोई पड़ी है। जब ये संत आकर होका मारते हैं, जागरी मुसाफिर प्यारे शोभ मतना, हीरा सा जन्म प्यारे खोब मतना। संत इसलिए समझाते हैं, हर एक युग में आते हैं, हम सबके बीच में रहकर दुख उठाते हैं और हमें सुख देने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा मन दुश्मन इस स्वार्थ के पसारे में ऐसा फंसा पड़ा है, इसको परमार्थ की चिंता नहीं। इसको कहते हैं भाई 10 घंटे अगर तुम स्वार्थ के काम करते हो, 2 घंटे मालिक के काम करो, उस परमात्मा के काम करो। कौन सा तुम पे फर्क पड़ना है? लेकिन मालिक की मेहर से हर एक युग में जो भी आत्मा अपने घर गई हैं, वो नाम के सहारे गई।
इस पाखंड के सहारे नहीं। पाखंड के सहारे कोई भी अपने घर वापस नहीं गया है। पाखंड को तो संतों ने छुड़ाया है। वो क्या कहते हैं, पाखंड में कुछ नहीं रे साधो, पाखंड में कुछ नहीं रे, पाखंड या नर भोगे 84 खोज करो घट माही रे। के अंदर मालिक बैठा है, उसकी अंदर से ही तलाश होगी, बाहर से तलाश नहीं होती। इसलिए दुनियादारी में हम सब फंसे पड़े हैं और इस काल के जाल से निकालने के लिए संत हरि को घुमाते हैं। वो कहते हैं चलो भाई अपने घर चलो, ये तुम्हारा तो देश नहीं। और उस मिलने का, उस परमात्मा से, सदगुरु से मिलने का जो रास्ता है वो भी संतों के हाथ है, उस मालिक के हाथ है। जीव की अपनी कोई औकात नहीं कि अपने आप अपने घर पहुंच जाए। संत आते हैं, उसको समझाते हैं कि आपको किस रास्ते चलना है। वो आकर नाम जपाते हैं कि नाम जपोरे बात शानी, बिन गुर जग में होगी हानि। बिना गुरु के छुटकारा नहीं होता। इसलिए संत कहते हैं कि जब आत्मा को होश आता है, जब ये चारों ओर से दुश्मनों से घिरी होती है, जब दुश्मन इसको घेर लेते हैं, कभी काम पकड़ता है, कभी क्रोध पकड़ता है, कभी लोभ पकड़ता है, कभी मोह पकड़ता है, कभी अहंकार पकड़ता है, इंद्रियां इसके सिर पे पड़ी है, बोलो। इसलिए संत कहते हैं कैसे ये भजन करे। तो एक आत्मा, ब्रह्मणी आत्मा जो प्रीतम से मिलना चाहती है, मालिक से मिलना चाहती है, वो कहती है ए प्रीतम, ए सतगुरु, मैं कैसे तुझे बिठा लूं। मेरी हृदय रूपी जो जमीन है, झोंपड़ी है, वो टूटी फूटी है, मैं कैसे तुझे बिठा लूं। हाँ जी, मालिक से बिछड़े न रहते, मालिक से मिल केवल संतों में है, केवल संतों में है। अब संतों की हम निंदा करते हैं, संतों की बात नहीं मानते। पहले भी जो रूहें गई हैं वो संतों के जरिए गई हैं, आज भी जाएंगे तो संतों के जरिए, आगे भी जाएंगे तो संतों के जरिए। बिना नाम जपे, बिना संतों के मिलाप के कोई अपने घर वापस नहीं गया है। कोई कहीं इतिहास उठा के देख लो, कोई इतिहास उठा के देख लीजिए। इसलिए संत आते हैं, वो कहते हैं तुम अपने घर चलो, ये तुम्हारा घर नहीं, ये तो परदेश है, यहाँ हम सब परदेसी हैं। हाँ जी, मालिक से मिला देने का कमाल केवल संतों में है। केवल संतों में है। उनकी सोबत करोगे आप मालिक से मिल जाओगे। लेकिन उस मालिक से मिलने के लिए ना आपको कोई भेष बदलने हैं, ना किसी प्रकार के और आडंबर खड़े करने हैं, ना कोई पाखंड करना है। इस अंधविश्वास से निकालने के लिए संत आते हैं। वो कहते हैं इस अंधविश्वास से निकलकर अपने घर चलो, मालिक से मिलने के जो तरीके हैं वो अपनाओ। वो रास्ते कौन से हैं, वो पहले भी आए हैं, ऋषि मुनियों ने नाम ही तो जपा है। जो ग्रंथ गीता, भागवत, रामायण, कुरान, ये सब कुछ जो जितने बार पूजनीय ग्रंथ हैं, इनके अंदर संतों ने जो अपने अंदर अनुभव किया है वो इनके अंदर लिखा हुआ है। अब करना क्या है, हमने उन ग्रंथों को पढ़ना है, उन पर अमल करना है, संतों की तलाश करनी है, संतों से नाम लेकर नाम का अभ्यास करना है। ये काम करना था, ये काम नहीं किया, पाखंड में उलझ गए। और इस कदर पाखंड में ये हिंदू धर्म फंसा हुआ है कि इसको होश ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, पता ही नहीं किसी को। काल ने ऐसी मत मार रखी है। हाँ जी, जिनकी संगत से जीव मालिक के रंग में रंगा जाता है। आप साथ संगत में बैठे होगे तो एकदम याद आ जाती है कि अभी चलो बहुत बढ़िया रहे, बड़ी मस्ती आई। आप 4 दिन दूर रह के देख लो संगत से, कि दुनिया के जो हाव भाव, दुनिया की तपन, दुनिया के मेल झोल, वो सारी आपके जो आपने परमात्मा की दौलत इकट्ठी की है वो सब खर्च हो जाएगी। सचेत तो वही है जिसको चिंता अपने घर जाने की है। बाकी इस पाखंड में सारी दुनिया उलझी पड़ी है, संसार में सारी दुनिया उलझी पड़ी है। इसको निकालने के लिए संत आते हैं। संत कहते हैं ना तुम्हें जाति छोड़नी है, ना धर्म छोड़ने हैं, ना किसी प्रकार के कोई आडंबर खड़े करने हैं। क्या करना है, चलते फिरते नाम लेकर अभ्यास करते रहना है कि चलते फिरते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है उजला करेगा तो। इसलिए संत कहते हैं, बाबा मैनेर साहब जी बार बार समझाया करते थे कि भी बेईमानो समझ लो, बाद में पछताओगे। आज हीरा जन्म मिला है, श्वास श्वास सिमरन करो, चलते फिरते उठते बैठते हर्ष में लगे रहो। ख्याल हमेशा बना रहना चाहिए।
आप ये नहीं कि हम घर के गृहस्थी के कामकाज कैसे करें, नहीं, उनके काम भी करो, लेकिन अपना ध्यान, अपना सिमरन अपनी जुबान से उस मालिक का नाम जपते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन प्रीत चाहिए। नाम सब लेते हैं लेकिन प्रीत सबको नहीं होती, लगन सबको नहीं होती, आस्था सबको नहीं होती, भाव सबको नहीं होते। जिसको भाव है उसको लाभ है। कहते हैं कि भाव बिन मिले न रघुराई, के भाव के बिना उस मालिक से मिलाप हो नहीं सकता। नाम तो जब कितने लेते हैं, लाखों लोग नाम ले लेते हैं, लेकिन जिनको भाव और आस्था होती है उनको तसल्लियाँ मिलती है, उनको मालिक की मेहर से अंदर चमत्कार और नज़ारे दिखाई देते हैं। सबकी बस की बात नहीं। इस मैदान में कायर तो चल ही नहीं सकता, इसमें सूरवीर चलते हैं। हाँ जी। गुरु रामदास साहब फरमाते हैं कि जीव अनेक जन्मों से मालिक से बिछड़ा हुआ है। हाँ। और इसका कारण केवल यह है कि वह अपने ही अहंकार में भरा हुआ अपनी मन और बुद्धि के दायरे में कर्म धर्म करता रहता है। अपनी मन बुद्धि के दायरे में कर्म धर्म, पूजा पाठ, जाप तप ये करता रहता है, अहंकार में, मान बड़ाई में। जिस दिन होश आएगा उस दिन पछताना पड़ेगा कि हमने सारा टाइम ऐसे ही गंवा दिया। एक मयान में एक ही तलवार रहती है, याद रखना। मयान जो होती है, तलवार जो जिसका कवर कहते हैं, कवर के अंदर एक ही तलवार आती है, दूसरी नहीं आती है। दिल एक है, मालिक एक ही आएगा इसके अंदर। हजारों भगवान बना रखे हैं, ऐसे ऐसे भगवान बना रखे हैं कि हम अगर आपको बताएं तो शर्म भी आएगी आपको। 80% लोगों को ये नहीं पता है कि हम कर क्या रहे हैं। बोलो, अभी आपने देखो शंकर भगवान की मूर्ति है, मूर्ति को पूजो, तस्वीर को पूजो, लेकिन ये शिवलिंग है, इसको क्या पूजने की आवश्यकता है? इसको हटा दो एक साइड में। पता है किसी को? पता भी नहीं क्या है। ये कामाख्या देवी हैं, उनकी योनि की पूजा होती है। ये हिंदू धर्म इतना भ्रष्ट हो चला है, इसको होश ही नहीं। अब तो सरकार से हाथ जोड़ते कि इसको हटा दिया जाए। संत इसलिए आते हैं समझाने के लिए, पाखंड से निकालने के लिए आते हैं। किसी को पता ही नहीं है कर क्या रहे हम तो जल चढ़ाए जा रहे हैं, पूरी चढ़ाए जा रहे हैं, जो ही ना पता है क्या ये, समझ नहीं आती। इसलिए पाखंड से निकालने के लिए संत आते हैं, समझते नहीं कोई। हाँ जी। अगर संतों की संगत प्राप्त कर ले तो उसे मालिक मिल जाए। संतों की संगत प्राप्त कर ले तो मालिक मिल जाए। देखा है बादशाह जी, विचार करने की आवश्यकता है। मैं तो बहुत देर से कहता हूँ ये बात। 80% लोगों को नहीं पता है इस चीज के बारे में कि ये क्या है, लेकिन जो समझदार है वो जानते हैं कि भाई इसकी क्या जरूरत है। अरे तो मूर्ति पूजिए आप उनकी, आप तस्वीर पूजिए उनकी। बिल्कुल सत्य वचन है। धीमर बारी देखो तुम, 101 है वो हाल है वो 101 बना रखे हैं। कहता है ऐसा करके चले जाते नौकर के हाँ हाँ, बताइए ये दुनिया कैसी पाखंड में जी पड़ी है? कैसे कैसे करें? सत्य वचन है आपका। ये कैसे करें बताओ, कैसे इसे जनता को निकालें? नहीं समझा घर के तो समझ रहे हैं तुम, बेस जनता में कह दिए थे मुड़ में ईंट मार दे। ईंट नहीं, अभी हम आप फेसबुक पे डाल दें आप, ठीक है, ये वचन अभी। और हम अभी सरकार से भी आग्रह करें, ये बात कहें सत्य है ये, सत्य बात है, लेकिन सत्य के लिए हम जेल चले जाएंगे। जेल चले जाओ कल ही क्या भाई? जो देखो जो योगी और मोदी, मैं तो हाथ जोड़कर बेनती करता हूँ योगी जी से कम इस चीज को हटा दो। प्रेमी जी योगी मोदी छोड़ो, जनता मार डालेगी हर को। जो फोटो देखा था जो तो ये बताइए ये कितना मतलब बिल्कुल अधर्म है, गलत है, बिल्कुल गलत है। चलो हमारे देखो एक और देखो, हमारे चौराहे पे या भवन चौराहे, वहाँ एक मूर्ति बनवाई है, शंकर जी नीचे पड़े हैं और काली सीना पे पैर रखे ऊपर खड़ी है। अब बताओ ये दुनिया उल्टी है या सीधी है? अरे चलो हो गया कोई झगड़ा मियाँ बीवी में या कोई परेशानी रही होगी तो उसमें अब रात और दिन क्यों दिखाने की आवश्यकता है? जगह कर देता है। बिल्कुल सही बात है ये। और क्यों दिखाना चाहिए? झगड़े तो सब में होते हैं, मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं, तो उसको दिखाओगे बेइज्जती? आज वो हाथ जोड़े पड़े नीचे और सीना पर खड़ी है वो काली, बताइए
अब खेड़ा में राजेंद्र से कई बार झगड़ा हो तो ऐसे चीज तो ये चीजें भाई, इस चीजों को पखाड़ से बचाने के लिए संत आते हैं। हाँ जी। अनेक जन्म बिछड़े दुख पाया, मनमोख कर्म करे अहंकारी। हाँ, मनमोख कर्म करे अहंकारी। अहंकार होते हैं जो कर्म कांड करते हैं, अहंकार होश ही नहीं है कर्म कांड को। जयप्रकाश, क्या बात है? ये हम जो बता रहे हैं ये क्या है? सत्य है? ये गलत है? होने का सब लोग एग्री हैं तो नहीं, सब नहीं। हमारी बात नहीं समझे अभी। सब तो एग्री है तो हम एग्री नहीं, हम जो बताए अभी आपको बात बताई ये ठीक है। जैसे शिवलिंग है तो उसको नहीं जानते हो, नहीं इसको? अब आ रही है समझ में, पहले तो नहीं आ रही थी। हाँ, मतलब ये आप विचार करिए, आप दिमाग से सोचिए। एहसास होता है प्रेमी जी। नहीं, समझाने 100 वर्ष से आता है। वो कह रहे हैं कि अब आइए समझ में। कहीं सही कह रहे हैं। अभी आप YouTube पे सर्च करके देखिए, एक कामाख्या देवी है, उसका बहुत बड़ा मंदिर है, ठीक है? लोग वहां जाते हैं, अरबों खरबों के चढ़ावा चढ़ते हैं योनि में। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही। एक पत्रकार कह रहा है कि भाई यहाँ से तो एक जीव की उत्पत्ति होती है, इस पैदाइश होती है इससे, लेकिन आप इसको क्यों मतलब ऐसा मत थमा रहे हो? बताइए। सारी दुनिया पाखंड में है, नहीं है? किसी को समझाओ, कोई मानने को राजी नहीं है। ऊंट की पूंछ से ऊंट बदो भेड़ चाल है, ऐसे सब जगह भ्रम भुलाना, ऐसे सारी दुनिया ऐसे उलझी पड़ी है। बताओ, जो समझ गए वो पार हो गए, जो ना समझे वो नीचे डूब गए। अब डूब तो रहे, संत आते हैं हाथ पकड़ने के लिए कि चलो भाई ये डूबे ना, हम निकालना इसको। वो आते हैं, अभी कांवड़ लेकर आते हैं, वो उसको कंधों पर रख रख कर लाते हैं 4-4 लोग। बताओ, उनसे कह ही जाए कि काल आ रहे हो तो ये बताओ, है होश किसी को? हाँ जी। साधु संग प्राप्ते, साधु परसत ही पर पाया, गोविंद शरण तुम्हारी। साधु के संगत से कुछ ज्ञान आता है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तभी पढ़ते हैं, सब समझ में आता है। अनजान तो सभी हैं और नादान सभी हैं, लेकिन जब क्लास में बैठेंगे तभी पता पड़ेगा भाई छोटा बड़ा होता क्या है। इसलिए सारी दुनिया ही अनजान है, हम भी अनजान थे। तो हम सबको चाहिए इस पाखंड से निकलो और निकालो लोगों को। क्या ये हिंदू ही मतलब ये तर जाएगा इन काम को करके? मुसलमान देखो, ईसाई देखो, सरदारों को देखो, और कौन उतार रहा है उनको? मुसलमान तो छू भी नहीं सकता। हाँ, क्या भी नाम भी नहीं सकता। और वो मजाक करते हैं। हाँ। और धर्म हमारी मजाक करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और धर्म हमारी मजाक करते हैं कि हिंदू कैसा पागल है, इसकी जब कितने तो देवता हैं, कितने तो भगवान है बिल्कुल ऐसे ही इसके, कहते हैं साहब। कि भाई कितने तो इसके भगवान है, पता ही नहीं है और छोर भगवानों की। मैं तो मुसलमानों में ही रहता। तो बताइए, मालिक की मेहर से हमारा धर्म तो बिल्कुल पतन की ओर जा रहा है, और लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कहते ना, बताइए इस चीज से बन जाएगा हिंदू राष्ट्र? हाँ जी। कबीर साहिब इस मार्ग में संतों की आवश्यकता का अनुभव करते हुए फरमाते हैं कि जिस चीज को हम ढूंढ रहे हैं वह पड़े तो कहीं और है। देखिए, कहीं और पड़ी है वो चीज और ढूंढ कहीं और जगह रहे। कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विदाबे हाथ, कहे कबीर तपाइए जब भेदी लिए साथ, भेदी लिया साथ दीनी वस्तु लखाए, कोट जन्म का पंथ था पल में दिया लखा है। बोलो, संतों ने सब कुछ देखा है, वो हमें दिखाते हैं। हाँ जी। और उसकी तलाश हम किसी दूसरी जगह कर रहे हैं तो वह कैसे मिल सकती है? परंतु यदि हम किसी भेदी को साथी बना लें तो वह उस चीज को प्रत्यक्ष दिखा देगा। वो दिखा देगा। पत्थर क्या दिखाएगा? पत्थर दिखाएगा क्या? बताइए भाई। संतों की सोबत करोगे तो आपको सब सिखा देगा, ये भजन कैसे होता है, नाम कैसे लिया जाता है, उनको सब पता है। हाँ जी। हाँ बोलो सोबत। बाबा जी मेरी टूटी झोपड़िया कैसे बिठाऊं सारे बिठो। बाबा जी मेरी टूटी झोपड़िया कैसे बिठाऊं साहेब को। रोम मैल बसी वारी, रोम रोम मैल बसी वारी, मेरी चुनर भाई कारी, मेरी मैल पहली कड़ी सुनो। पानी बीत गई उम्र बाहर सारी, बीत गई उम्र बाहर सारी।
अपने हाल का वर्णन करती है आत्मा, अपने कर्मों का वर्णन करती है आत्मा। क्या कहती है? ए प्रीतम, ए सतगुरु, मेरी टूटी फूटी एक झोपड़ी है, मैं कैसे इसके अंदर आपको बिठा लूं? इसमें जैसे बरसात के टाइम आपने बाहर कोई फूस की झोपड़ी बना रखी हो, हम उसमें बैठे हों, बरसात हो रही हो, कभी इधर से टपकता है पानी, कभी इधर से, कभी हम इधर से सामान इधर को हटाते हैं, कभी इधर से इधर को हटाते हैं सामान, सारी रात इधर से इधर खींचा खांची में निकल जाती है और हम खुद भीग जाते हैं, सामान भी हमारा भीग जाता है। इसी प्रकार आत्मा अपने हाल का वर्णन करते हुए कहती है कि ए प्रीतम, मेरा यह हाल है कि कर्मों का पानी बरसात हो रही है, इस कर्मों के पानी ने मुझे इस गंदगी में भिगो रखा है, दुखों में उलझा रखा है। कभी इधर के दुख आ गए, कभी इधर के दुख आ गए, कभी इधर के दुख आ गए, ये कर्मों का पानी टपक रहा है। मैं बेचैन हूं, सारी रात सारा मेरा टाइम इधर से इधर गुजर गया है सामान को हटाने वर्ण। ए प्रीतम, तू दया कर दे, इस झोपड़ी को, इस छपरी को छा दे, ताकि मैं तेरा इसके अंदर बैठकर गुणगान कर सकूं। कौन सी छपरी छानी है? ये अंदर दिल है, दिल के अंदर उस मालिक के लिए जगह नहीं रखी है हमने। दुनिया बसा रखी है दिल के अंदर, कितने भगवान, कितने देवी देवता, तमाम इसके अंदर बसा रखे हैं, मालिक को तो जगह ही नहीं है। एक संत हुए तो शीशा, उन्होंने लिखा है कि दिल का हुजरा साफ कर जाना कि आने के लिए ध्यान ग्यारहों का ठा उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर भी ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। एक दिल है, लाखों तमन्ना भरी पड़ी है, कैसे तुम पार होगे? तो आत्मा कहती है, ए प्रीतम, ये कर्मों का पानी मुझे चैन नहीं लेने देता, सारी जिंदगी मेरी इधर उधर खींचातानी में गुजर जाती है। तू मेरी यानी छपरी को छा दे, मैं तेरा कभी एहसान नहीं भूल। जिन आत्माओं को होश आ जाता है वो सोचते हैं ये बात, बाकी सारी दुनिया बेहोश पड़ी है, गफलत में सोई पड़ी है, उनको पता ही नहीं है। हाँ जी। रोम रोम मेले बसी भारी, रोम रोम मेले बसी भारी, फटी मेरी चुनर भाई काली, फटी मेरी चुंदर भई काली। बाबा जी मेरी महल चुनरिया, बाबा जी मेरी महल चुनरिया, कैसे दिखाऊं बाबा जी मेरी महल चुनरिया, कैसे दिखाऊं मुखड़ा चोरी, बाबा जी मेरी टूटी झोपड़िया, कैसे दिखाऊं सारे चोरी, बाबा जी मेरी टूटी झोपड़िया, कैसे दिखाऊं सारे चोरी। तरस बिन चैन नहीं आवे, तरस बिन चैन नहीं आवे। ए प्रीतम, मिली ये जुगों जुग से मेली है ये चुंदर, मैं कैसे तेरे दीदार करूं? रोम रोम मेरे विषमकार भरे पड़े हैं, गुनाहों से लदी हुई मैं तेरे दरबारे पर आई हुई हूं। तू दया करके बख्श दे मेरे गुनाहों को, तू बख्शा ना है, हम गुनहगार हैं। अपनी लाचारी को आत्मा बताती है कि प्रीतम, जुग जुग से मैं विषय विकारों से घिरी हुई हूँ, दुश्मनों से घिरी हुई हूँ, कर्मों का ऋण मेरे सिर पर चढ़ा हुआ है, इसलिए तू दया कर, मेरे हाल को ना देख, मेरे गुनाहों को ना देख, तू अपनी दया से मुझे इस भवसागर से पार कर दे। आत्मा बेनती करती है। हाँ जी। दरस बिन चैन नहीं आवे।
जिसको ये पता पड़ जाए कि मालिक के दर्शन नहीं हो रहे या मालिक को हम नहीं जान पा रहे, और जिसको ये समझ आ जाए कि हम यहाँ परदेश में हैं या कोई विदेश में कोई काम करने के लिए जाए, उसको वहाँ काम भी ना लगे, मन उसका उखड़ जाए, उसको एक एक सेकंड एक एक साल के बराबर मालूम पड़ेगा। अभी हमें इश्क नहीं हुआ, अगर जिस दिन इश्क मालिक के साथ हो जाएगा ना तो सारी झंझट खत्म हो जाएंगे। ये कर्म कांड पूजा पाठ जाप ताप तीरथ व्रत बाहर के भाग दौड़ ये सब खत्म हो जाएगी। ये पहचान है। आपको देखा है अभी एक यूट्यूब पे सारे में फेसबुक पे सब पे चल रहा है, एक इनके जयप्रकाश के गांव का केस है। देखो एक लड़की ने, पिंकी शर्मा है, उसने कृष्ण भगवान की मूर्ति के साथ शादी की। ब्योर की लड़की वो? हाँ, यहाँ इस्लामनगर के पास ब्योर है। यहाँ ये मंजू है जिस गांव की। आप ये देखिए किस कदर उसके लिए इश्क लगा है। शादी कर ली उसने शादी की है, धूम धड़ाके से बारात आई, सारे जिस हिसाब से शादी के काम किए जाते हैं वो सारे काम किए हैं। इसको क्या कहोगे आप? क्या कहोगे? ये पागलपन है। जिसको भक्ति में पागलपन आ गया वही पार हो गया। ये इश्क लग गया उसको। सबने समझाया। मीरा को भी इश्क लग गया था, वो अपनी मूर्ति साथ ले गई थी अपने ससुराल के लिए कि मेरे यही पति हैं। आज वो यहाँ कलयुग में ये मीरा हो गई। बताओ अब आगे जैसे जाने जैसे उसका जीवन कटेगा, लेकिन रहेगा भक्ति में कि उसने एक बड़ा मुकाबला संघर्ष किया है। ये प्रेम जिस दिन तुम सबके अंदर आ जाएगा उस दिन सतगुरु कोई दूर नहीं है। कोई कहता हमारे काम नहीं हो रहे, हमें परेशानियां, हमें ये है वो है, तुमने ठीक तरीके से संत मत को समझा ही नहीं है। ऐसा इसके करके देख लो। अगर ना सतगुरु मिनट में मिल जाए, बाबा वकील साहब जी कहते थे 40 दिन तुम भाव के साथ सिमरन करके देखो, अगर वो मालिक ना मिले तो हमसे कहना। बोलो ये भी तरह प्रेम ही नहीं है हमारे अंदर। हम पाखंड करते हैं। जिस दिन उसका चाबुक चलता है तो टट्टी निकल जाती है, होश ही नहीं है किसी को, बक्सा किसी को भी नहीं है। वो लोग कितने ख्वार हो गए जिन्होंने परमार्थ के साथ बैर किया है। रावण ने विभीषण के साथ और राम के साथ बैर किया, देख लो क्या हो गया। आज तक लोग उसको रावण के पुतले फूंक रहे हैं। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद से बैर किया, उस राम से बैर किया। आज उसका हाल क्या हुआ, उसका नाम देखो दुनिया ले रही है। मीरा ने उस सतगुरु के साथ प्यार किया और राणा का था पता भी नहीं कहीं, और मीरा को एक ग्रंथ पढ़ने पड़े हैं। बोलो जिन्होंने मालिक के साथ प्रेम किया है, अभी नादान हो आप, अभी पता ही नहीं है कुछ। उसकी चक्की में जिस दिन पिस गए तो ये सोच लो होश आ जाएगा। इसलिए संत कहते हैं कि विचार करके देखो, बिना प्रेम के और बिना इश्क के बिना भाव के कभी किसी को भक्ति में सफलता नहीं मिलती। बाहर से आप कितने ढूंढो पीटो हम सत्संगी है सत्संगी, कुछ नहीं होगा जब तक अंदर वो इश्क नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। जिस कदर तुम्हें स्वार्थ में और बाहर के कर्म कांडों में रस आता है, ऐसा रस जिस दिन तुम्हें अपने परमार्थ में आएगा, सत्संग में आएगा, सिमरन में आएगा, उतना टाइम दोगे उस दिन से रस आना शुरू हो जाएगा। अब हम क्या जबरदस्ती आ जाओ सत्संग में, हम जबरदस्ती बुलाना है सत्संग में, तो ये सत्संग नहीं, ये आप दिखावा कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो अपना। जब तो लोग ना इधर के रहते ना इधर के रहते हैं। जिसने संत मत को अच्छी तरह पकड़ लिया कोई कमी नहीं आती है। सारे काम मालिक करता है, करता ही नहीं कोई जीव, होश ही नहीं है। क्योंकि काल के जाल में हम फंसे पड़े हैं। काल ने बड़े सुंदर तरीके से हम सबको फंसा रखा है, निकलने का रास्ते नहीं छोड़ा है। ये सत्य वचन है, किसी को बुरी लगती हो भली लगती हो वो इसका संत कोई लिहाज नहीं करते हैं। बाबा वकील साहब जी कहते हैं कि संतों की वाणी किसी का लिहाज नहीं करती है। तेरे को चोट लग रही है, भाले छिद रहे हैं तो तू जान। कोई कह रहा है कि हमें देख के कह रहा है, कोई कह रहा है हमें देख के कह रहे हैं, सबके अपने अपने गरिमान में झांकने लगते हैं। लेकिन ये संतों की वाणी अटल होती है। जो इस पर अमल कर लेते हैं वो लाभ ले लेते हैं, बाकी सब ऐसी सुनी सुनाई बस कोई फायदा नहीं है। बैठे होते हैं लोग,
सत्संग में बैठे होते हैं लेकिन बात एक समझ में नहीं पड़ती है, अमल नहीं हो सकता, अंदर जाती नहीं है वचन। ये किस्मत वाले होते हैं जिनको ये नाम मिलता है, किस्मत वाले वो होते हैं जिनको संत मिलते हैं, किस्मत वाले वो होते हैं कि जिनको नाम जपने का शौक लगता है। अब कृष्ण कृष्ण तो सब करते थे, वो पिंकी नहीं क्यों कृष्ण के लिए शादी की है, और कृष्ण भक्ति तो सभी कर रहे हैं लोग। उसके अंदर ही क्यों इतना इश्क हुआ उसके अंदर? अब उसको कुछ तो उल्टी बात कर रहे होंगे, कुछ अपने सीधी बात कर रहे होंगे, लेकिन सारा सार क्या है? प्रेम। उसने उस चीज के लिए समझ लिया है, उस चीज के लिए अमल कर लिया है, इसलिए उसने अपना सारा त्याग कर दिया, सारे सुखों को आग लगा दी कि शरीर के सुख क्या होते हैं, माया के सुख क्या होते हैं। बैराग आ गया, जब बैराग आ गया तो सब कुछ छूट जाता है। इसको त्याग कहते हैं। जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ नहीं बनेगा। त्याग बहुत जरूरी है। अभी हम सोचे तो हम छोटा बड़ा भी नहीं जाने संत मत में, और जो संत मत को जानता है वो चल भी सकता है इस पे, बाकी सब पूछ पकड़ के चलते कि वो गए सत्संग में सिमरन में तो हम जाएंगे, हम ना आए तो वो ना जाएंगे। ये हाल है। ये सत्संग नहीं, ये सिमरन नहीं। हाँ जी। दरस बिन चैन नहीं आवे, दरस बिन चैन नहीं आवे, तेरे बिन जग सोना लागे, तेरे बिन जग सोना लागे। बाबा जी मेरी मीठी उमरिया, बाबा जी मेरी मीठी उमरिया, मेरे ही गर्जी हैं, कोई अपना नहीं। अपना क्या है? कर्ज। सच्चा क्या है? कर्ज है जो कभी माफ नहीं होता। बाहर के कर्ज चुकाने पड़ते हैं, देश प्रदेश ज़्यादा इंसान कमाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत करता है कि भाई मेरा कर्ज अदा हो जाए, मैं कर्ज से छूट जाऊं, मेरे सिर पे इतनी गठड़ी है, इसकी चिंता करता है। लेकिन इसको ये होश नहीं है कि मेरी आत्मा पर कितने कर्ज चढ़े हुए हैं, इनको उतारने का किसी को चिंता नहीं। इसके जितने संसार के रिश्ते नाते हैं ये कर्ज के रिश्ते नाते हैं। कोई बेटा बन के, कोई बेटी बन के, कोई भाई बन के, कोई रिश्तेदार बन के, ये एक दूसरे के लेने देने अदा करने हैं। हम सब पल्लेदार हैं, इधर से इधर बोझा ढो रहे हैं। सियाणे वो हैं जो मालिक के लेखे में अपना जीवन गुजारते हैं, तन की, मन की, धन की सेवा करके अपना सफल जीवन कर लेते हैं। वो अपना असली फर्ज अदा करते हैं। बाकी सारी दुनिया कह रहे हैं कि बेटियों की शादी ना करें, कि बेटों की शादी ना करें, कि घर को ना चलाएं, ये सब चलते रहेंगे। लेकिन जो मालिक के लेखे में लगने वाला टाइम, मालिक के लेखे में लगने वाला धन, मालिक के लिखने वाला जो मतलब शरीर, वो सारा काल ने छीन रखा है। इधर को मुँह नहीं करता कि मैं ये काम करूं। इसलिए संत कहते हैं कि रिश्ते, बाहर के रिश्तों में ये रिश्ते मान्य हैं। बेटी बेटाओं को पालना भी है, शादी ब्याह भी करने हैं, पढ़ाई लिखाई भी करनी है, काम भी करने हैं, लेकिन दिल उस मालिक की ओर रखना है। उस मालिक की ओर को अपना ख्याल बनाए रखना है। काम जरूर करो, घर के जितनी खेती बाड़ी करते हो, बिजनेस व्यापार करते हो, सर्विस करते हो, ये काम करो, लेकिन असली ध्यान जब तुम्हें बैराग हो जाएगा, असली ध्यान तो बस उधर होगा। तो इसलिए संत कहते हैं कि भाई ये हम दुनियादारी के रिश्ते भी निभाएं, और इसके साथ साथ सबसे पहला काम हम अपना परमार्थ के लिए जरूर सोचें। जो आपके साथ जाएगा इसको कोई बांट नहीं पाएगा, न बेटी, न बेटा, न कुटुंब, न कबीला, कोई नहीं बांटता है। अगर इस बाहर की दुनियादारी में अगर सुख होता, शांति होती,
तो मीराबाई को अपने राजपाट छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। रानी थी वो। राजा पीपा को अपनी बादशाही छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बोलो, बलक वकारी का बादशाह इब्राहिम, उनको अपनी बादशाही छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी अगर इनमें शांति होती तो। शांति तो नाम के अंदर है। नाम जपने के अंदर है। नाम जो रोशन होते हैं, कहते हैं औलाद से नाम रोशन होते हैं, औलाद से नहीं होते। नाम रोशन होते हैं नाम जपने से, भक्ति करने से। आपने देखा होगा कोई 10-10, 12-12 बच्चे हों, कोई किसका मतलब नाम रोशन हो रहा है क्या? 4 दिन को याद करता है, 4 दिन के बाद सब भूल जाते हैं। लेकिन जिन्होंने संतों ने अपने मालिक के साथ, संतों के साथ प्रेम किया है, आज उनके नाम अमर हैं। 10-10, 20-20 हजार वर्ष हो चुके हैं कब उन्होंने भक्ति की अपने मालिक के साथ, कब संतों के साथ प्रीत की, आज उनके नाम रोशन है। आज उनके ग्रंथ शास्त्र पढ़कर जी फायदा लेते हैं, भक्ति में सहारा बनता है। बोलो, इसलिए संत कहते हैं ऐसे भी काम करो भाई। हाँ जी, हो गया। कह राधे श्याम सुनो अरे जी